प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विक्रमादित्य राजकुमारी लीलावती को बोलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इस तरह की कहानी सुनाकर जो कि उलझी हुई हो और कहानी के अंत में प्रश्न चिन्ह इस तरह से लगा देते थे कि रानी लीलावती को बोलने के लिए उद्यत होना ही पड़ा। और पहली बार लीलावती अन्याय सहन नहीं करने के कारण से दीपक को बुझा देती है और वास्तविक स्थिति क्या होनी चाहिए प्रत्युत्तर में अपनी जबान खोल देती है। महाराज विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि राजकुमारी लीलावती असत्य और अन्याय सहन नहीं कर सकती है। इसी तरह से दूसरी कहानी सुनाने के लिए दूसरे प्रहर में पुष्प पात्र को संबोधित करते हुए, जिसमें कि वेताल ने प्रवेश कर लिया था, वे कहानी सुनाने लगते हैं। और कहानी जो कि हमने कल सुनी, राम सिंह जो कि चंपापुर का एक क्षत्रिय था और उसकी पत्नी गंगा, उसका एक बेटा नारायण सिंह, सुमति नाम की उसकी सुंदर रूपवान कन्या और उसका शालक श्याम सिंह। इस परिवार के अंदर इन चारों ने सुमति के विवाह करने का एक मानस बनाया और श्याम सिंह, नारायण सिंह अपने राज सिंह की पत्नी गंगा और राज सिंह स्वयं, चारों अलग अलग दिशाओं के अंदर सुमति के लिए विवाहबद्ध होने के खातिर एक सुंदर सा लड़का ढूंढने को निकल पड़े थे। गंगा को तो, जो कि सुमति की मां थी, अपने ही गांव के अंदर उसे एक सुंदर क्षत्रिय का लड़का दृष्टिगोचर हो गया और इन सभी ने बसंत पंचमी का मुहूर्त देखकर विवाह तय भी कर लिया। जब चारों क्षत्रिय परिवार बारात लेकर चंपापुर के अंदर आ जाते हैं, गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चार वर और एक ही कन्या, किसके साथ इनका विवाह होगा। यहां तक हमने कल कहानी सुनी, आज आगे की बात बताता हूं। दोस्तों, जब चारों क्षत्रिय परिवार तोरण द्वार के ऊपर आकर खड़े हो गए, आपस में राज सिंह जी, नारायण सिंह जी और श्याम सिंह के साथ साथ उसकी बहन गंगा अर्थात राज सिंह की पत्नी, इन चारों के अंदर द्वंद्व सा होने लगा। पर गंगा समझदार थी, उसने कहा अब हमें झगड़ा करने से क्या मिलने वाला है, अब तो समस्या का समाधान ढूंढो। इस संकट से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? चारों में से सुमति का विवाह हम किसके साथ करें और 3 बारातियों को आराम से समझा बुझा कर कैसे लौटाए, ये सोचने का विषय है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि क्षत्रिय मर जाता है पर अपने ऊपर आंच नहीं आने देता है, अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकता है। खून खराबा हो जाएगा, पूरी चंपापुरी नगरी के अंदर रक्त रंजित सा युद्ध सा वातावरण निर्मित हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चारों विचार विमर्श करने लगे। इधर जब सुमति को पता चला, सुमति ने सोचा ये सब कुछ मेरे ही कारण से हो रहा है। उसका मन हुआ चलो कहीं भाग जाती हूं, झंझट ही खत्म हो जाएगी। पर सोचने लगी भागूं तो कहां भागूं, भागने से तो समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। भागने के बाद भी मेरे पिता का
सर्वनाश सुनिश्चित है। ये चारों क्षत्रिय वर छोड़ने वाले नहीं हैं और बदनामी अलग। कुछ भी उसको भी समझ नहीं आ रहा था। उनके भव्य भवन के पीछे आए हुए समस्त बारातियों का जलपान और खाने की व्यवस्था की गई थी। उसके ही बाजू में एक बहुत बड़ी भट्टी भी जल रही थी, जो कि विविध प्रकार के मिष्टान्न वहां पर बनाए जा रहे थे। इसके मन मस्तिष्क के अंदर विचार आने लगा कि क्यों नहीं मैं अपने आप को ही समाप्त कर दूं। मृत्यु ही इस समस्या का निराकरण है, दूसरा कोई नहीं है। बस विचार आते ही भवन के पीछे जाती है और धधकती हुई भट्टी के अंदर अपने आप की आहुति दे देती है। पहले ही ये लोग परेशान थे। सुमति के माता पिता, भाई और साला। यह खबर सुनकर, यह सब देखकर और ज्यादा दुखी हो गए। अब क्या करें, ये नई समस्या और खड़ी हो गई। दोस्तों, आखिर सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए, ये सोचकर राम सिंह जी, जो कि लोग उन्हें राज सिंह ही बोलते थे, राजा की तरह उनका काम था। नगर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे आए और चारों बारातियों से, उनके पिता से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हम लोग बहुत दुखी हैं। मेरी इकलौती कन्या ने हमारी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने भी गलती की, मेरी पत्नी गंगा ने भी गलती की, मेरे बेटे नारायण सिंह ने भी गलती की और मेरी पत्नी का जो भाई है श्याम सिंह, उसने भी गलती की। हम चारों दिशाओं में चारों लोग गए और सबने अपने अपने मनानुकूल, आप जैसे योग्य, विचक्षण, प्रतिभा संपन्न परिवार के साथ में रिश्ता जोड़ लिया और हमको किसी को भी पता नहीं एक दूसरे को, और तिथि और तारीख भी एक ही निश्चित हो गई। तो हम तो पहले ही इस समस्या में उलझे हुए थे, पर हमारी यह समस्या देखकर शायद मेरी बेटी ने आत्मदाह कर लिया है, अपने आप को अग्नि के अंदर समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करें? चारों वर राजाओं ने कहा, हमें विश्वास नहीं होता सुमति इस प्रकार से कर सकती है। उसकी भी ख्याति दूर दूर तक दिगंत में है। हमने तो सिर्फ परिवार का नाम सुना और सुमति का नाम सुना और हमने रिश्ता हाँ बोल दिया। वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो कहां उसने आत्मदाह किया, हमें वो जगह बताइए। चारों वर राजाओं को उस भट्टी के पास लेके गए। भट्टी से जैसे उसने झंपापात किया था, अग्नि में प्रवेश किया था, बहुत कुछ विविध स्वरूप हो गया था उसका, पूरी जल चुकी थी। वहां के लोगों ने उसे निकाल कर बाहर रख दिया था। अत्यंत दयनीय स्थिति, देख नहीं सकते थे, ऐसा विद्रूप रूप उसका हो गया था। जब चारों को बताया, देखा तो दहल गया दिल। उसमें से दोस्तों, जो अत्यंत भावुक हृदय का था, मन ही मन अपना सर्वस्व विवाह के पहले ही उसको सौंप दिया था। उसने आओ देखा ना ताओ, उसी भट्टी के अंदर झंपापात कर लिया, कूद गया और वो भी वहीं भस्मीभूत हो गया। सारे लोग देखते रह गए, ये क्या हो गया। दोस्तों, जो दूसरा वर राजा था, उसने अस्थियां इकट्ठी की सुमति की और गंगा जल के अंदर प्रवाहित करने के लिए निकल पड़ा। सोचने लगा, हम क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। ये सोच के वो गंगा में प्रवाहित करने के लिए चल पड़ा। तीसरा जो व्यक्ति था, उसने सोचा संसार असार है और संसार में सुख खोजना रेती में से तेल निकालने के जैसा है। किस क्षण क्या हो जाएगा
कुछ भरोसा नहीं है। आत्मग्लानि हो गई उसे। अब मैं वापस अपने नगर में जाकर भी लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये तो गया था विवाह करने के लिए, बोल रहा था कि ऐसी अद्वितीय सुंदरी कोई है ही नहीं संसार में, और खाली लौटा। नफरत सी हो गई उसे और उसने सन्यास जीवन अंगीकार कर लिया। वहीं से वो सन्यासी के कपड़े पहनकर निकल पड़ा। इधर जो चौथा था, उसने उसी भट्टी के पास छोटी सी कुटिया बनाई। प्रतिदिन वो उस भट्टी को चबूतरा बनाकर उसको अगरबत्ती करता, उसको नैवेद्य दिखाता। पहले उस नैवेद्य को वहां पर खिलाता, रखता और उसके बाद में वो खाना खाता। चारों की दिशा अलग अलग हो गई, चारों की सोच अलग अलग हो गई, चारों ने उसके लिए कुछ अलग अलग ही कर डाला। दोस्तों, अब ऐसी परिस्थिति में आगे क्या होता है, किस तरह से ये चारों लोग वापस मिलते हैं? क्या ये जो संत महात्मा बन गया ये सिद्धियों को प्राप्त करता है क्या? और अपनी सिद्धि के बलबूते पर या ऐसी कुछ उसको रसायन हासिल हो जाता है जिससे वो सुमति को फिर से जीवित कर देगा? सुमति के साथ साथ वो जो पहला वर राजा था, अत्यंत भावुक हृदय वाला, जिसने अग्निदाह कर लिया था सुमति के साथ ही, वो भी और सुमति भी जीवित हो जाते हैं क्या वो रसायन डालने से? जो वहां पर स्थित था, बैठा हुआ था झोपड़ी बनाकर, ये चारों क्या इस तरह से जब सुमति फिर से जीवित हो जाती है तो ये चारों लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कौन उसके साथ फिर से विवाह करेगा, वही समस्या फिर से आ जाएगी। ये तो सब सुनने के पश्चात ही अपने को पता चलेगा। देखते हैं आगे ये चारों मिलके क्या क्या करते हैं। पहले ने तो दाह संस्कार ले ही लिया, दूसरा जो है वो अस्थि लेकर गंगा में प्रवाहित करने को चला गया था, तीसरा जो है सन्यासी बन जाता है। और सन्यासी बनने के बाद में वो क्या करता है, कैसे रसायन प्राप्त करता है, ये सब सुनने के पश्चात ही हमको पता चलेगा। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं और मिलते हैं फिर से कल के दिन।